नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 नवंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, आश्लेषा नक्षत्र है, शुक्ल योग भव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। स्वप्न की चर्चा जब भी आती है, यह बड़ा ही आनंददायी, बेहद आनंददायी है स्वप्न चर्चा। आज इस चर्चा में एक और आनंददायी स्वप्न आपको बताने वाला हूं, उसका फल आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। यह सब कुछ होगा दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि में। तो वहीं शुक्र का संचरण कन्या राशि में जारी है। बुध और सूर्य युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में केतु, धनु राशि में देवगुरु, मकर में शनिदेव और मीन में मंगल का संचरण जारी है। बाकी के योग यथावत हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। स्वप्न चर्चा करूं उससे पूर्व वो सूचना एक बार पुनः दोहरा देता हूं, ताकि जो दर्शक नहीं जान पाए हैं वो एक बार सुन लें, जान लें। कई बार आप जब फोन लगातार कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बार बार त्रिदिवसीय होमात्मक यज्ञ की, ये मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु मां गंगा के तट पर वाराणसी में हम संपन्न करने जा रहे हैं। तो आपको पूरी जानकारी इसके लिए ऑफिस से हमारे मिल जाएगी। आप इसमें शामिल होने का प्रयत्न करिए। आना सबसे श्रेयस्कर होगा। कम से कम आखिरी दिन, अब चूंकि दीपावली का दिन है तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही आना या ऑनलाइन ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग आ सकते हैं आने का प्रयत्न करें। यह एक अत्यंत श्रेष्ठ होमात्मक यज्ञ होने जा रहा है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से यानी धनतेरस से लेकर के दीपावली तक 11 ब्राह्मण की उपस्थिति में श्री सूक्त से, और यह पूरा का पूरा प्रयोग होमात्मक होगा, हवन ही होगा। इसमें सारे मंत्रों से, श्री सूक्त के प्रत्येक मंत्र से हवन, होमात्मक है ये अनुष्ठान। शीघ्र ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी साधक को। तो आप इस साधना में अवश्य सम्मिलित होइए। प्रयास यही रखिए कि आ सके, नहीं आ सकते तो फिर मैंने आपके लिए ब्राह्मण प्रतिनिधि की व्यवस्था कर रखी है, वो आपके लिए प्रतिनिधि बनेंगे। प्रयास आने का रखिएगा। स्नान आदि से निवृत्त हो उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि एक
स्वप्न के बारे में आपको बताने वाला था। वैसे तो आम जनजीवन में आजकल इनका दिखना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये प्रायः तभी दिखाई पड़ते हैं जब चुनाव हो, बाकी समय तो ये नहीं दिखाई पड़ते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजनीतिज्ञ की। स्वप्न में अगर आपको कोई राजनेता दिखाई पड़ जाए तो जैसा मैंने कहा कि वैसे तो ये तभी दिखाई पड़ते हैं जब चुनाव हो, बाकी समय दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन स्वप्न में अगर आपको राजनेता दिख जाए तो ये स्वप्न बेहद शुभ फल देने वाला है। शीघ्र ही आपके मनोकामना की पूर्ति होने वाली है। यानी स्वप्न में राजनेता का दर्शन बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया शुभ फल देने वाला है। कोई जल्दी ही आपकी मनोकामना जो थी या कोई इच्छा थी, कोई कार्य था, उसकी सिद्धि होने वाली है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही आपके पास पात्र हो। यानी लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र, ताम्र पात्र। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। इसके बाद अपने गुरुदेव का ध्यान करिए। त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरिविष्णु का ध्यान करते हुए हाथ धो लीजिए और पुनः अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए। एक बार फिर से हाथ जोड़िए और आज्ञा मांगिए। ऐसे आज्ञा मांगिए भैरव जी से, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा उनकी मिलते ही आपको सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। कैसे? तो दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ से ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। अब यह जल आपके जो हाथ में है अभिमंत्रित हो गया है। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम कर लेना होगा। प्राण का व्यायाम, प्राण का आयाम। प्राणायाम कर लेने से आयु वृद्धि होती है और सभी प्रकार के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। रेचक कुंभक पूरक विधि लिंक में आपको जाकर के मिल जाएगी और फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर ही आकर के देखना होगा। अब प्राणायाम कर लिया आपने। प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए। उस जल को बाईं नासिका छिद्र के पास लेकर के आइए और उस जल पर जो हाथ में आपने लिया हुआ है, धीमा धीमा मन में श्री हरिविष्णु का ध्यान करते हुए मन में ये सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, वो सारे पाप, कायिक वाचिक मानसिक सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं और उस हाथ वाले जल पर धीमा धीमा श्वास छोड़िए। जब तक कि आप श्वास छोड़ सकते हैं उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ को धो लीजिए और जल पात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। अब आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। 3 अर्घ्य। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार आपको अर्घ्य देना है, गायत्री मंत्र बोलते हुए अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोल करके 3 अर्घ्य भुवन भास्कर को प्रदान करिए और पुनः आसन पर बैठ जाइए। अब आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। 11 21 51 108 अपने समय के अनुसार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह में एक ही दिन विशेष रूप से मैं आपसे भुवन भास्कर की आराधना कराता हूं और आपके बहुत बहुत बड़े बड़े प्रयोगों से कहीं ज्यादा बेहतर यह प्रयोग सिद्ध हो रहा है कि मात्र सप्ताह में एक दिन आप भुवन भास्कर की आराधना इस तरह से करके सप्ताह भर के लिए ऊर्जा प्राप्त कर ले रहे हैं और कई तरह की समस्याएं, विशेषकर वो लोग जिनके सूर्य खराब थे उनको लाभ इसका मिल रहा है, मान सम्मान में कमी हो रही थी उन्हें लाभ मिल रहा है। तो अभी तक अगर आप इस प्रयोग से वंचित हैं तो अब वंचित मत रहिए, भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज चतुर्थस्थ चंद्रमा जो कि शनि से, गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध में और केतु से दृष्ट हैं। शांति से निकालने का दिन प्रयत्न करना है। हर मामले में सावधान रहना है। आज घर में कलह का वातावरण हो सकता है। आज आप छुट्टी कम मनाएंगे, घर का माहौल खराब हो सकता है, आप भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे। आप भी, मैंने ये नहीं कहा आप भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कुछ नया शुरू करने की अगर सोच रहे हैं तो न करिए, अभी नया शुरू करने जैसा दिन नहीं है और जो पिछला काम है उन्हें अधिक से अधिक मेहनत करके पूरा करिए। व्यापार में आज आपका पैसा फंस सकता है और परिवार के अगर बड़े सदस्य कुछ बात कह रहे हैं तो उन्हें सीधा काट देना, घर का माहौल खराब करना, इससे क्या फायदा मिल रहा है, इसे मत करिए। सबके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, देखिए सफलता क्यों नहीं मिलती, आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी आज शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकेंगे, दिन सामान्य है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा।
सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। अगर मां की सेहत में परेशानी थी तो वो कम हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज एक, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात कर लें तो मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। मानसिक अशांति रहेगी, परंतु यूं समझ लीजिए कि अब आपको अच्छे समय का इंतजार नहीं करना, आज के दिन को ही अच्छा बना लेना है। घर परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, घर में ही रह करके पिकनिक मनाइए, ऐसा माहौल बनाइए कि घर का माहौल आज बढ़िया बन जाए। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज फायदा होगा, हालांकि अचानक ही फायदा होगा। क्रोध करने से बचना है, किसी का अपमान नहीं करना। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो आज वो खत्म होने वाली है और दांपत्य जीवन में भी सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए आज टेंशन भरा है दिन, मुश्किल है दिन, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और सेहत को लेकर के आज आप जरा सावधान रहिएगा, परेशानी बढ़ सकती है। मौसमी बीमारियों से सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन की बात कर लें तो लाभप्रद है दिन। कोई रुका हुआ कार्य बनने वाला है, रुका हुआ धन मिलने वाला है। आज वसूली के लिए, तगादेदारी के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बहुत दिनों से किसी के पास पैसा फंसा हुआ था, आप नहीं मांग पा रहे थे, तो आज नए सिरे से आपको प्रयत्न करना चाहिए। आपके ज्यादातर फैसले आज सही रहने वाले हैं। हां, अपनों की बात अगर मानकर आप कदम उठाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। समय आज आपको जितना भी मिलता है, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, इससे आपको खुशी मिलेगी। और भविष्य को लेकर के गंभीर होइए। भविष्य में कहां निवेश करना है, कैसे काम करना है, कोई योजना बनानी है, बनाइए। किसी खाली पड़े प्लॉट इत्यादि में, जो कि आपका अपना है, पैतृक संपत्ति पर अगर निर्माण कार्य करने वाले हैं तो उसके लिए आज विचार करने के लिए दिन बेहद खास है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। इधर उधर आज समय व्यर्थ मत करिएगा। वैसे भी माहौल ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर आप समय व्यर्थ करें, बस इस बात का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, प्रेम संबंध मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। और जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थी आज मेहनत करें, मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना और सिर दर्द की शिकायत, पूर्व से अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास आज बढ़ा चढ़ा रहेगा, दिन बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद आज आप कोई ना कोई जुगाड़ लगाए रहेंगे, जोश भरा रहने वाला है। घर परिवार से जुड़ा ही कोई कार्य आप करने वाले हैं, यानी कुछ ना कुछ चलेगा, कुछ ना कुछ करेंगे। कोई ना कोई परेशानी आज आप अवश्य सुलझा लेंगे प्रयत्न करके। एक नई शुरुआत होने जा रही है, उस शुरुआत का आनंद लीजिए। संयम और धैर्य के साथ अगर आप काम करते हैं तो लगभग सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। और व्यापारियों के लिए देखा जाए, व्यापार में सावधानी से आपको विशेष फायदा मिलेगा। लापरवाही से बचिए और दूसरों के भरोसे कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। जहां भी रहेंगे आज कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा, परेशानी भी आएगी, लेकिन आप सभी काम बेहद आसानी के साथ कर लेंगे। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेमी के साथ आज मिल सकते हैं, बातचीत होगी, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत में मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है और विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात सिंह की कर लें तो सकारात्मक विचार बना करके और तब कदम आगे बढ़ाइए। परेशानियां आज आए लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, छुट्टी का दिन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, हो सके तो परिवार के लिए खरीदारी करिए। छुट्टी आज जितना हो सके आनंद के साथ व्यतीत करिए। आज कोई ना कोई नया और बड़ा ख्याल आपके मन में आएगा, परंतु इन ख्यालों पर आपको कदम नहीं उठाना, व्यर्थ के व्यय से बचना है। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। और कहीं भी रहिए, परिवार में छोटे बच्चे भी, उन पर भी दबाव मत डालिए। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते, छुट्टी मनाना चाहते हैं, आनंद करना चाहते हैं, तो आप भी बच्चों के साथ आज बच्चा बन जाइए, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और जीवन साथी के दिल में आपके लिए आज सम्मान बढ़ने वाला है। विद्यार्थी हैं तो आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होगी, आपका ध्यान भटकता रहेगा।
सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु मानसिक थकान आज आप महसूस कर सकते हैं, पुराने रोग उभर सकते हैं, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात कर ले तो अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है, काम कोई बनने वाला है, खुशी मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा और कोई मतभेद, गलतफहमी इत्यादि थी वो दूर हो जाएगी। छुट्टी के बावजूद आज आप व्यस्त रहेंगे, या तो कुछ ऑफिशियल वर्क होगा उसे पूरा करेंगे, घर का काम भी आज आप पूरे करने वाले हैं। समय निकाल करके बच्चों के साथ आज थोड़ी मौज मस्ती घर में ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और भावनाओं में बहकर के किसी पर विश्वास करके कोई बड़ा वादा और कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। घर का माहौल आज बढ़िया रहने वाला है। और प्रेम संबंध की बात कर ली जाए, बहुत बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स से आपको बात करनी होगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य, सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पूर्व से आ रही कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। कमर दर्द की शिकायत से अगर आप ग्रसित थे तो राहत आपको मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 होगा, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात कर लें, दिन ठीक है, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। अगर विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी, वहां सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य आपका जो रुका हुआ था, कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, दिन अच्छा है। यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभदायी बनी हुई है। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो बात कहीं बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन, जो लोग छुट्टी नहीं मना रहे हैं, ठीक ठाक है। और व्यापारियों के लिए दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो भी अधूरे काम आपके थे वो सब पूरे होने वाले हैं, स्थायी होने वाले हैं। मिला जुला करके आज का दिन बढ़िया है। किसी बात को लेकर के मन में घुटन है तो उसे अपने तक मत रखिए, अपने चाहने वालों से शेयर करिए। मन ही मन रखने से बेवजह परेशानी होगी। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों को आज खुशी मिलने वाली है। पढ़ाई में मन लगेगा, बस इधर उधर समय व्यर्थ आपको नहीं करना। इधर उधर समय व्यर्थ करने से ही आज आपका नुकसान होगा। और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जरा सावधान रहिएगा, परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात वृश्चिक की अगर कर लें तो जितने भी आपके सोचे हुए काम थे सब पूरे होने वाले हैं। छुट्टी के बावजूद आज कोई बड़ा कार्य आपका बनने वाला है। जो भी काम करेंगे, शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, फल बड़ा ही श्रेष्ठ मिलने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो सकारात्मक दृष्टिकोण आज आपका बना रहेगा, पूरा दिन बढ़िया बीतेगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फल देने वाला है। कुछ बड़े कार्यों की योजना बनने वाली है। किसी व्यापारी से आज आपकी मीटिंग होगी, बड़े व्यापारी से मीटिंग होगी जो कि सफल रहने वाली है। या हो सकता है फोन पर बातचीत हो। संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी आज आपको नहीं भरनी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और जीवन साथी की भावनाओं का मजाक नहीं बनाना, इस बात का ख्याल रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है, बहुत बढ़िया। और पैरों में दर्द की तकलीफ इत्यादि थी तो उससे आपको आज मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लें तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी चली आ रही समस्या, इस पर नए सिरे से आपको विचार करना पड़ेगा। नए अवसरों के बारे में आपको विचार करना होगा। और हो सके तो आज दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिएगा। कहीं बाहर भी जाना है, जैसे दोस्त के यहां भी जाना है, तो यही ध्यान रखिए कहीं बाहर घूमने फिरने ना जाइए, घर में ही आज रहिए। दिन अच्छा बीतेगा, हंसी खुशी बीतेगा। व्यापारियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन, लाभ थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी दीर्घकालिक योजना बनाकर के अगर आप काम करते हैं सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय लेना आपको नुकसान पहुंचाएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयत्न करिए और दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंता में डाल सकती है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए दिन बढ़िया है। नोट्स इत्यादि तैयार करिए। कुछ शिक्षा में अगर पीछे रह गए हो कहीं तो वो शिक्षा आपकी पूरी होने वाली है। और स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी रहेगी, आलस्य थकान बना रहेगा, इससे परेशानी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर की बात कर लें तो कोई घरेलू मामला है,
उलझा हुआ मसला उसे सुलझाने के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। परिवार के साथ जितना हो सके समय अच्छा बीतने वाला है, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए और पूर्व के किए हुए प्रयास आपको जल्द ही फायदा देने वाले हैं, बड़ा फायदा मिलने वाला है आपको। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा आपके लिए लाभदायी होने वाली है, और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा, बस फिजूल खर्च से आपको बचना है, दिखावे से बचना है, किसी भी प्रकार के बहस में आज आपको शामिल नहीं होना। जीवन साथी पर आज कोई बड़ा खर्च होने वाला है, कोई उपहार आप दे सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया नहीं है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग लेने वाले हैं तो सफलता धुंधली होती दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और सेहत में आज बस सुस्ती रहेगी, आलस्य रहेगा, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातक आज व्यस्त रहेंगे और अपने आप में मस्त भी रहेंगे। पार्टनरशिप के संबंधों में अगर कोई समस्या है तो उसे दूर करिए। जीवन साथी के साथ अगर कोई समस्या है, मतभेद है, उसे सुलझाइए। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है, परेशानी है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो उसको लेकर के जाकर के वकील से बातचीत कर लीजिए। हर मामले में दिन ठीक ठाक बीतेगा। जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार से या किसी आपके अपने से आपको मदद भी मिलेगी। व्यापारी है तो जरा संभल करके आगे बढ़िए, पैसों का जरा ध्यान रखिए, विवाद से बचना है और वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मद्यपान और मांसाहार से दूरी बेहद जरूरी है। जीवन साथी से मतभेद संभव है सो जरा सावधान रहिए और जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थी हैं तो आज आपकी पढ़ाई बेहद खास होने वाली है, अच्छी होने वाली है। घर पे रहकर के आप आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेहत में कोई परेशानी तो नहीं, परंतु चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की बात कर लें तो आगे बढ़िए, करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलने वाला है। ग्रोथ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। बच्चों को आज अपने समय दीजिए। परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं उनको समय दीजिए, मानसिक शांति आपको मिलेगी। और घर परिवार से संबंधित कोई मसला जो कि उलझा हुआ था उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है। कारोबार में दिन भर आज आपको फायदा मिलेगा, काम आपके पूरे होंगे, सहयोग आपको मिलता रहेगा। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो उसे मन में दबा करके मत रखिए, कह दीजिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी हो आपका या लव पार्टनर, संबंध मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। और विद्यार्थियों को भी आज सीनियर्स से सहयोग मिल जाएगा। मिला जुला करके सभी प्रकार से आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत भी आज आपकी बहुत अच्छी, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पुराने रोग खत्म हो जाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।